नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर एक और पुस्तक है जो स्टडी गाइड है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और जो छात्र ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये संपूर्ण गाइड है और संपूर्ण गाइड में 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रश्न दिए हुए हैं और 4 साल पेपर भी दिए हुए हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग विषय की भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर संस्कृत देख रहे हैं, ये भी चक्षु प्रकाशन की है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए ये उपयोगी और इस पुस्तक में 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी और संभावित प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी की पूरी व्याख्या दी हुई। इन सभी प्री पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। लिखा हुआ है कि मुस्लिम और ईसाई बनने पर एससी आरक्षण नहीं मिलेगा। केंद्र की दलील है कि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम और ईसाई बनने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को एससी की तरह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर के यह बात कही है। सरकार ने शपथ पत्र एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें मांग की गई थी कि आरक्षण का लाभ ईसाई और मुसलमान बने दलितों को भी मिले। याचिका जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आलोक में दायर की गई थी, जिसमें यह अध्ययन किया गया था कि अन्य धर्मों के दलित भी ऐसी ही अयोग्यता झेलते हैं जैसे हिंदू दलित अनुभव करते हैं। यानी कि ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं दलित, तो वो भी उनका भी वही कैटेगरी रहता है जिस तरीके से हिंदू धर्म में माना जाता है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि एससी एसटी आयोग ने भी इस तरह की राय व्यक्त की है। इस याचिका पर जस्टिस एस के कौल की पीठ ने 30 अगस्त को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इस पर निर्णय जल्द आने वाला है। लिखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो बयान है कि 1950 का संविधान आदेश किसी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था कुछ हिंदू जातियों को पिछड़ेपन की ओर ले जाती है, जबकि ईसाई और इस्लामी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि ईसाई और मुसलमान समाज को इससे बाहर रखा गया है। और इसलिए सरकार का ये तर्क है कि ईसाई धर्म में जो चला जाएगा या मुस्लिम धर्म में जो चला जाएगा, चूंकि यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए आरक्षण का लाभ एससी को नहीं मिलेगा। अगली जो सूचना है वो पीईटी में अव्यवस्था पर आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई थी। अमर उजाला की ये न्यूज है। प्रदेश में 15 और 16 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में कथित अव्यवस्था का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंच गया। एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर करके परीक्षा न दे पाए 12,46,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने या उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। चूंकि 37 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग केवल 25 लाख विद्यार्थी ही परीक्षा दे पाए थे और परीक्षा का केंद्र जो था बहुत दूर था और बहुत सारे विद्यार्थियों की तो मृत्यु भी हो गई थी। लगभग 7 विद्यार्थियों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी, अव्यवस्था हुई थी। कुल मिलाकर के इस अव्यवस्था को लेकर के ही ये याचिका दाखिल की गई है। और यहाँ पर लिखा कि कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है और मामले की अगली जो सुनवाई है वो 14 नवंबर को होगी। याची का कहना है कि इस बार करीब 37 लाख अभ्यर्थियों में से 12 लाख विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाए थे। परीक्षा केंद्र बहुत दूर होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आई थी, यहाँ तक कि कई को जान भी गंवानी पड़ी और कई चोटिल भी हुए। याची ने इसकी न्यायिक जाँच की भी गुजारिश की है कि इसकी जो है न्यायिक जाँच। अगली सूचना है बेसिक में और शिक्षा विभाग में लगातार हो रहे बदलाव की। विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा की भी कमान संभाल ली है। शासन ने बृहस्पतिवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद को माध्यमिक शिक्षा की भी कमान सौंपने का आदेश जारी कर दिया। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और अब वह दोनों विभागों के सभी निदेशालयों के निदेशकों के बीच समन्वय के साथ ही उनकी निगरानी का कार्य संभालेंगे। और शासनादेश जारी होने के साथ ही महानिदेशक ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को समयबद्ध सभी कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं। तो अब माध्यमिक विभाग को भी डायरेक्शन देंगे विजय किरण आनंद। सुधार अच्छे हों या गलत हों, लेकिन लगातार सुधारों के लिए जाने जाते हैं विजय किरण आनंद और सुस्त पड़े माध्यमिक में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो T20 वर्ल्ड कप है। लिखा हुआ है समाचार पत्रों में कि शर्मनाक बिना लड़े ही हार गया भारत, और हार जो इंग्लैंड से कल हारा था, और हार के जो मुख्य कारण है यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हुई थी। पावर प्ले में टीम इंडिया की कमजोर बल्लेबाजी थी। भारतीय बल्लेबाजों ने 42 डॉट खेली हैं। कलाई का कोई स्पिनर था ही नहीं भारत में। बल्लेबाज तो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी भी भारत की बहुत अच्छी नहीं थी और वो आउट ही नहीं कर पाए। और इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लिया। केवल 16 ओवर में यहाँ पर बिना कोई विकेट खोई, आप लोग देख सकते हैं 0 विकेट लिखा हुआ है और 170 रन, और यहां तक कि 42 डॉट बॉल भी भारत ने दी थी। तो बल्लेबाजी भी धीमी थी और जो गेंदबाजी थी वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब थी ही। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। बीए एलएलबी में दाखिले को कल खिड़की खुलेगी। बीए में दाखिले को आज कट ऑफ जारी हो जाएगा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी में दाखिले खिड़की 12 नवंबर से खुलने जा रही है। इसके लिए प्रवेश प्रकोष्ठ ने गुरुवार को पहला कट ऑफ जारी कर दिया है। प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। पहले कट ऑफ के तहत बीए एलएलबी अनारक्षित वर्ग 603.17507 या इससे अधिक अंक, एससी वर्ग में 468.195,154 इस तरीके से पूरी की जो पूरी कट ऑफ है वो जारी की गई है। वहीं पर लिखा हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए में दाखिले 11 नवंबर यानी शुक्रवार को 734 या अधिक अंक पाने वालों को बुलाया गया है। और अगली सूचना एसएससी की है। जेई भर्ती परीक्षा 14 तारीख से है। मध्य क्षेत्र में 1,42,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2022 परीक्षा 14 से लेकर के 16 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से होगी। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 1,42,733 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के 14 शहरों में 59 केंद्रों में परीक्षा कराई जाएगी। वहीं पर बहुत सारे छात्रों के जो एडमिट कार्ड बाहर हो गए थे उनके और इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था, और उसके बारे में भी यहाँ सूचना है कि पूर्व में जो अमान्य किए गए 276 छात्रों को अनुमति मिल गई है। इन छात्रों ने अपील किया था और आयोग ने 276 ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा में अनुमति दी है जिनके आवेदन पत्र पूर्व में अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षरित होने के आधार पर निरस्त कर दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों ने आयोग पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा था। आयोग ने जांच के बाद 276 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। हालांकि आयोग ने साफ किया कि ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं जिन्होंने चश्मा या कैप लगी फोटो आवेदन पत्र में लगाई थी। तो याद रखिएगा, अब आज से कोई भी आप आवेदन करेंगे किसी भर्ती के लिए, बात एसएससी की नहीं है, सभी में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पता नहीं कौन सा आयोग का फरमान जारी कर दे और आपका जो एडमिट कार्ड है वो ना रुक जाए। तो यह चश्मा और कैप लगा करके कभी भी कोई भी आवेदन करना किसी भर्ती का, तो उसमें फोटो नहीं लगानी है, भले ही नोटिफिकेशन में लिखा हो या ना लिखा हो। अगली सूचना खंड शिक्षा अधिकारी की है। लगातार धांधली, सबसे ज़्यादा धांधली हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारे ऐसे अयोग्य लोग चयनित हो गए हैं जिनके बारे में अक्सर सुनने में आता है कि उनको स्पेलिंग नहीं आती है, उनको कुछ नहीं आता है, और कई विद्यालयों में निरीक्षण करने के लिए गए थे और खुद ही फंस गए गुरुजी। तो यार जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो टॉपर था वो भी फर्जी निकल गया था। अगर आपको पता, जब परिणाम जारी हुआ तो उसके बाद ही पता चला था। और वहीं पर एक और कोई विद्यार्थी है वो भी फर्जी पाया गया है और 21 माह बाद उसका चयन रद्द किया गया और दूसरे का चयन कर लिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा खंड शिक्षा अधिकारी टॉपर भी था। फ्रॉड हुई थी। एफआईआर बीईओ भर्ती की बात हो रही जो लोक सेवा आयोग से हुई थी। लोक सेवा आयोग की सबसे भ्रष्टतम भर्तियों में माना जाता खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती। लिखा है कि 30 जनवरी को परिणाम घोषित हुआ था अब, और एक अभ्यर्थी का जो है चयन निरस्त कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार मुख्य सूची में 308 नंबर पर चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोंड ने गोंड जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया था, तो यहाँ पर हटा दिया गया है और उसकी जगह एक दूसरे छात्र को चयनित कर लिया गया है। आधार को हर 10 वर्ष में अपडेट कराना होगा और उसमें कुछ बदलाव भी आप करवा सकते हैं। आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना ही होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करके इस बाबत आदेश जारी कर दिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।